उदार बने। टॉम स्टॉपर्ड कहते हैं, ये बिल्कुल सच है कि आप अपनी जिंदगी अपने बच्चों के नाम करते हैं। अगर आपकी थाली में एक आखिरी बिस्किट है तो आप उसे भी अपने बच्चे को ही दे देंगे। लेकिन लाइफ का फंडा इससे थोड़ा सा अलग है। मेरा मानना है कि जिंदगी में उदारता का भाव होना बहुत जरूरी है, और आपकी इस भावना में सिर्फ आपका परिवार नहीं बल्कि पड़ोसी और आपके आसपास के लोगों को भी शामिल होना चाहिए। सर्वे ये बताता है कि हम अपने से कमजोर लोगों को अक्सर अपना समय दे देते हैं, चाहे वो समय हम उन्हें मुफ्त में दे रहे हों या फिर किसी लालच के बदले। तो इस तरीके से हम खुद को पहले बधाई दे सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स ये कहता है कि आप अपनी जिंदगी में पहले से ही उदार हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम उदारता की अगली सीढ़ी पर हैं। फिर ऐसे में हमें यह समझना होगा कि इससे आगे का जो सफर है वो कैसा दिखता है। अगर असल में देखा जाए तो उदारता का सही मतलब ये नहीं है कि आप किसी गरीब को एक सिक्का दे दें और उनसे बात करना बंद कर दें, बल्कि आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो कैसे हैं, अपनी जिंदगी किस तरह से जी रहे हैं। हो सके तो आप उनके लिए खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं या फिर किसी और तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। अक्सर ऐसे वीडियोस YouTube पर बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं जहां रोड पर बिना किसी सुविधा के बैठे व्यक्ति को ठंड से बचाने के लिए सामने वाला अपनी शर्ट निकालकर उसे दे देता है ताकि वो खुद को ठंड से बचा सके। और देखा जाए तो असल मायने में सफलता कुछ इसी तरह से दिखती है जहां पर अपनी परवाह किए बिना दूसरों की मदद की जाती है। अगर उदारता की बात की जाए तो यह सिर्फ पैसे और समय का मुद्दा नहीं है, बल्कि लोगों को याद रखना, उनसे कुछ ऐसी बात करना या उन्हें कुछ ऐसा लिख कर भेजना कि उनका दिन बन जाए, ये भी उदारता की ही कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने मन से, अपने दिल से उनका सम्मान करते हैं, उन्हें अच्छा फील करवाना चाहते हैं, और आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो ऐसे में आपको रिटर्न की कोई चाहत नहीं है। उदारता की सही डेफिनेशन तो यही है कि जहां हम किसी की मदद करते जरूर हैं लेकिन उससे बदले में कुछ चाहते नहीं हैं। जॉन बनियान कहते हैं, आपने तब तक अपनी जिंदगी जी ही नहीं जब तक कि आप किसी के लिए कुछ ऐसा खास नहीं कर देते जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल सकता। छोटी सी शुरुआत। आप भी अपनी आदत में उदारता का भाव लाना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो शुरुआत बहुत ही छोटी सी चीज से करें, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है क्योंकि सामने वाले को आपसे बहुत कम उम्मीद होती है। जैसे किसी को बस में अपनी सीट दे देना, अचानक से अपने पेरेंट्स को कॉल करना, उन्हें बताना कि आपने उनके लिए वीकेंड ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है, और इस बात का खास ख्याल रखना कि क्या आपने जो प्रॉमिस किया वो पूरा किया। अगर आपका पड़ोसी घर पर नहीं है तो उनकी बिल्ली को खाना दे देना क्योंकि आपके बच्चे का कोई स्कूल प्रोग्राम है, सिर्फ इसलिए अपना काम जल्दी से छोड़कर उनके पास आना। अपने कलीग का बर्थडे याद रखना और उन्हें कोई छोटी सी सरप्राइज देना। अपने ऐसे कलीग को ज्यादा वक्त देना जो किसी परेशानी से जूझ रहा है या जिसे काम करने में तकलीफ हो रही है। जब आप ये देखें कि सामने वाला बहुत विनम्र और उदार है, वो दूसरों की हमेशा मदद करता है, वो एक ऐसा छुपा हुआ हीरो है जो बिना किसी रिवॉर्ड की चाहत के हमेशा दूसरों की मदद करता है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे उनके पास जाना चाहिए और उन्हें उनके काम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। आप चाहें तो उन्हें धन्यवाद भी दे सकते हैं। आप पब्लिक के सामने उनका एक नाम बना सकते हैं। मैं अक्सर ऐसे लोगों को लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट करता हूं। जैसे आज मैंने एक कॉफी ओनर को देखा जिन्होंने उनकी कॉफी शॉप के पास ही एक बेघर इंसान को मुफ्त में कॉफी ही नहीं दी बल्कि खाने को भी कुछ दिया। मैं उनके बारे में लिखता हूं कि वो एक ऐसे अनसंग हीरो हैं जो इस तरह से लोगों की मदद करते हैं। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अपने आसपास जब भी ऐसा कुछ देखें उसे दूसरों के सामने लाने की कोशिश करें।